जमीन के नीचे दो आदमी खामोशी से खुदाई कर रहे थे और उनसे तकरीबन 800 मील दूर एक सुल्तान बेचैनी के आलम में नींद से जाग उठा था। 6 महीने, पूरे 6 महीने से ये दोनों आदमी हर रात सुरंग खोद रहे थे। अब सुरंग तकरीबन 50 फीट लंबी हो चुकी थी और आज की रात वो अपने मकसद के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इतने करीब कि उन्हें लगने लगा था जैसे कामयाबी बस चंद कदम दूर है। उनके ऊपर मदीना मुनव्वरा सुकून से सो रहा था। जायरीन अपने कमरों में आराम कर रहे थे, उलमा इबादत में मसरूफ थे और मस्जिद नबवी के मुहाफिज हस्ब मामूल पहरा दे रहे थे। लेकिन किसी को ये मालूम न था कि जमीन के नीचे दो आदमी मस्जिद नबवी के नीचे सुरंग बना रहे हैं। एक ऐसी सुरंग जो दुनिया की सबसे मुकद्दस कब्र की तरफ बढ़ रही थी। अगर वो कामयाब हो जाते तो पूरी उम्मत मुस्लिमा कभी इस सदमे से ना संभल पाती। मगर उन दोनों आदमियों को एक बात का अंदाजा न था। इसी रात दमिश्क में एक सुल्तान ने खौफनाक ख्वाब देखा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि एक ही रात में 3 मरतबा, और हर ख्वाब में एक ही पैगाम था। ऐसा पैगाम जिसने सुल्तान की नींद, उसका सुकून और उसकी रूह तक हिला कर रख दी। सुबह होने से पहले ही वो मदीना रवाना हो चुका था। आखिर वो 2 आदमी कौन थे? वो 6 महीने तक खुदाई करते रहे और किसी को खबर क्यों ना हुई? और उस सुल्तान ने ख्वाब में ऐसा किया देखा कि उसने अपना तख्त, अपना महल और अपनी सल्तनत छोड़कर फौरन मदीना का रुख कर लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस खुफिया मिशन की सच्ची और हैरानकुन दास्तान है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को एक बहुत बड़ी साजिश से महफूज रखा। सन 1164 ईस्वी, मदीना मुनव्वरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर, वो शहर जहां की हवा भी मुकद्दस महसूस होती थी, जहां लोग आहिस्ता चलते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस जमीन के नीचे अल्लाह के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। 500 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका था और मुसलमान अपनी जानों से बढ़कर इस शहर की हिफाजत करते आए थे। मस्जिद नबवी के करीब गवर्नर रहते थे, सिपाही दिन रात पहरा देते थे और हर आने वाले मुसाफिर पर नजर रखी जाती थी, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का दिल था। और अगर कोई इसकी हुर्मत तोड़ देता तो हर मुसलमान के दिल में एक ऐसा जख्म लगता जो शायद कभी ना भरता। तारीख हमें एक खौफनाक हकीकत बताती है। दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों की कब्रें भी महफूज न रह सकें। सिकंदर आजम, जिसने आधी दुनिया फतह कर ली थी, आज उसकी कब्र का निशान तक बाकी नहीं। रूमी बादशाह, फारसी शहंशाह, मुगल हुक्मरान, एक एक करके उनकी कब्रें लूटी गईं, तबाह की गईं और फिर तारीख के अंधेरों में गुम हो गईं। मगर 1400 साल से एक कब्र ऐसी थी जो अल्लाह की हिफाजत में थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक। इस्लाम के दुश्मन ये हकीकत अच्छी तरह जानते थे। वो समझते थे कि अगर वो इस मुकद्दस कब्र तक पहुंच गए, अगर नाउजुबिल्लाह वो इस मुबारक जसद अथर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो उम्मत मुस्लिमा को ऐसा रूहानी सदमा पहुंचेगा जो नस्लों तक भुलाया न जा सकेगा। और फिर 1164 ईस्वी में किसी ने वाकई ये कोशिश की। उस जमाने में मदीना मुनव्वरा की हिफाजत कोई मामूली चीज नहीं थी। मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब गवर्नर का घर मौजूद था। वो हर आने जाने वाले पर नजर रखता। कौन मस्जिद में दाखिल हुआ, कौन बाहर निकला और कौन जरूरत से ज्यादा देर तक वहां रुका रहा। मदीना के लोग भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। अगर कोई अजनबी गैर मामूली सवाल करता या उसका अंदाज जरा सा भी मुख्तलिफ महसूस होता तो बात फौरन पूरे शहर में फैल जाती। पड़ोसी पड़ोसी पर नजर रखते थे, गोया पूरा शहर खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के गिर्द एक जिंदा दीवार बन चुका था। ऐसे निजाम को बाहर से तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन अगर खतरा बाहर से ना आए तो, अगर दुश्मन ऐसा हो
जिसे लोग खुद नेक समझते हों, जिस पर शहर वाले एतमाद करते हों। सुल्तान के ख्वाब से तकरीबन 6 माह पहले 2 आदमी हज के मौसम में मदीना पहुंचे। हर तरफ जायरीन का हुजूम था, हजारों काफिले शहर में दाखिल हो रहे थे, और यही वो बेहतरीन वक्त था जब कोई शख्स भीड़ में गुम हो सकता था। मगर ये दोनों आम मुसाफिर नहीं थे। वो अपने साथ एक ऐसा मंसूबा लाए थे जो निहायत सब्र, खामोशी और मक्कारी से तैयार किया गया था। वो खुद को मगरिब यानी मराकश के मुसाफिर कहते थे। लंबी दाढ़ियां, सफेद लिबास और हाथों में तस्बीह। वो देखने में बिल्कुल आम इबादत गुजारों जैसे लगते थे। मदीना पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया, एक घर किराए पर लिया, और वो भी कोई आम घर नहीं, बल्कि वो घर जो मस्जिद नबवी के सबसे करीब था, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ। फिर उन्होंने अपने मंसूबे का दूसरा मरहला शुरू किया। वो सिर्फ इबादत नहीं करते थे, बल्कि हर नमाज में सबसे पहले मस्जिद पहुंचते और सबसे आखिर में वापस जाते। वो खामोश रहते, कम बोलते और लोगों की मदद करते। कभी किसी फकीर को सदका देते, कभी यतीमों के लिए खाना खरीदते। लोगों से कहते, बाकी रकम अपने पास रख लो भाई, ये यतीम बच्चों के लिए है। हम तो सिर्फ मुसाफिर हैं, हमें दुनिया की ज्यादा जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा मदीना उनकी तारीफ करने लगा। लोग कहते, देखो इन्हें 6 माह हो गए, ना कभी गर्मी की शिकायत की, ना महंगाई की। इनके दिल तो रोज़ा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बस गए हैं। वो इतने नेक नजर आने लगे कि गोया शहर के मुकद्दस तरीन लोगों में शुमार होने लगे। अगर उस वक्त कोई उन पर शक भी करता तो शायद पूरा मदीना उनके दिफा में खड़ा हो जाता। मगर रात के अंधेरे में जब इशा के चिराग बुझा दिए जाते और मदीना गहरी नींद में डूब जाता, तब ये इबादत गुजार अपना असल चेहरा दिखाते। वो फर्श हटाते, लकड़ी के तख्ते उठाते और फिर जमीन के अंदर उतर जाते। सुरंग अब काफी लंबी हो चुकी थी। एक आदमी धीमी आवाज में बोला, आज रात कितनी मिट्टी निकालनी है? दूसरे ने जवाब दिया, 20 बाल्टियां, एक भी कम नहीं। हम वक्त खो रहे हैं। गवर्नर के सिपाही रात का पहरा बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुरंग खोदने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ एक था, मिट्टी। क्योंकि जमीन खोदना आसान है, मगर उस मिट्टी को गायब करना नामुमकिन। लेकिन अब उन दोनों के सामने एक ऐसा मसला खड़ा था जिसे छुपाना तकरीबन नामुमकिन था, मिट्टी। इतनी ज्यादा मिट्टी को आखिर कहां ले जाया जाए? मदीना ऐसा शहर था जहां हर शख्स दूसरे पर नजर रखता था। अगर कोई जरा सा भी गैर मामूली काम करता तो फौरन सवालात शुरू हो जाते। मगर उन दोनों ने उसका हल पहले ही सोच रखा था। वो बड़ी बड़ी चर्मी थैलियों में मिट्टी भरते, ऐसी थैलियां जैसी मगरबी इलाकों यानी मराकश के मुसाफिर इस्तेमाल किया करते थे। फिर फजर से पहले जब मदीना भी नींद में डूबा होता, वो खामोशी से ये थैलियां उठाकर जन्नतुल बकी की तरफ ले जाते। एक आदमी आहिस्ता से बोला, मिट्टी बराबर बराबर फैलाओ, ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बारिश के पानी के लिए जमीन हमवार कर रहे हैं। जल्दी करो, मुअज्जिन मीनार पर चढ़ने वाला है। फिर वो कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान मिट्टी फैला देते, थोड़ी यहां थोड़ी वहां। अगर कोई उन्हें देख भी लेता तो यही समझता कि 2 नेक आदमी सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की कब्रों की खिदमत कर रहे हैं। किसी ने उन पर शक न किया। हफ्ते गुजरते गए, फिर महीने, और सुरंग मुसलसल लंबी होती गई। 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट। मदीना की मुकद्दस जमीन के नीचे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहे थे। अब उनकी सुरंग सीधी रोज़ा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। फिर एक रात खुदाई करते हुए अचानक बेलचा किसी सख्त चीज से टकराया। ये मिट्टी नहीं थी, पत्थर था, बुनियाद। एक आदमी की सांस रुक गई। वो सरगोशी में बोला, हम बिल्कुल नीचे पहुंच चुके हैं। अब वो अपने मकसद के इंतहाई करीब थे। 6ठे महीने तक उन्होंने ऊपर की तरफ खुदाई शुरू कर दी।
हर रात उन्हें महसूस होता कि बस चंद फुट और, सिर्फ एक हफ्ता और, शायद इससे भी कम। 6 माह का सब्र, 6 माह का धोखा, 6 माह की अदाकारी। और हैरत की बात यह थी कि पूरे मदीना में किसी एक शख्स को भी खबर ना हुई, ना गवर्नर को, ना मुहाफिजों को, ना उलमा को। हत्ता कि वो हजारों जायरीन भी बेखबर थे जो रोजाना इन्हीं 2 आदमियों के साथ मस्जिद नबवी में कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़ते थे। इधर मदीना की जमीन के नीचे ये साजिश जारी थी और उधर सैकड़ों मील दूर दमिश्क में एक शख्स की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी, शाम का हुक्मरान, अपने जमाने का सबसे ताकतवर मुस्लिम लीडर, वो शख्स जिसने बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया को दोबारा जोड़ा, वो शख्स जिसने सलीबियों को उस वक्त पीछे धकेला जब सब लोग मायूस हो चुके थे। मगर नूरुद्दीन जंगी दूसरे बादशाहों जैसा नहीं था। पूरी इस्लामी दुनिया में उसकी 2 सिफात सबसे ज्यादा मशहूर थी। पहली, उसका इंसाफ। लोग कहते थे अगर उसकी सल्तनत की किसी सड़क पर सोने का सिक्का गिर जाए तो 1 हफ्ते बाद भी वो वहीं मौजूद मिलेगा। और दूसरी चीज, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी बेपनाह मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत कि आगे जो होने वाला था वो सिर्फ एक ऐसे आशिक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हो सकता था। दमिश्क की वो रात आम रातों जैसी ही थी। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी इशा की नमाज अदा करके आराम के लिए लेटे थे। मगर उसी रात एक ऐसा ख्वाब उनकी जिंदगी बदलने वाला था। ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लेकिन इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर वो सुकून न था जो आशिकान रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तसव्वुर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों की तरफ इशारा फरमा रहे थे। 2 मखसूस चेहरे, सफेद रंग, नीली आंखें, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से ऐसे अल्फाज निकले जिन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन की रूह तक हिला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महमूद, मुझे इन दोनों से बचाओ। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन अचानक बिस्तर से उठ बैठे। उनका जिस्म कांप रहा था, सांस तेज हो चुकी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। उनका दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि गोया उसकी आवाज खुद उनके कानों में गूंज रही हो। वो हैरान थे, ये 2 आदमी कौन हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरे में कैसे हो सकते हैं और कहां? सुल्तान कुछ समझ ना सके, लेकिन उनके दिल में एक अजीब खौफ उतर चुका था, ऐसा एहसास जो बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो फौरन उठे, वुजू किया, नफल नमाज अदा की और रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगे, या अल्लाह, मुझे हकीकत दिखा दे। फिर वो दोबारा सो गए, मगर दूसरी बार भी वही ख्वाब आया, वही 2 चेहरे, वही आवाज, वही अल्फाज, महमूद, मुझे इन दोनों से बचाओ। सुल्तान घबराकर दोबारा जाग गए। अब उनकी बेचैनी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने फिर नमाज पढ़ी, फिर दुआ की, फिर लेट गए, लेकिन तीसरी बार भी वही ख्वाब आया। अब सुल्तान नूरुद्दीन समझ चुके थे ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये एक हुक्म है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर देर करना मुमकिन नहीं था। फजर होने से पहले ही सुल्तान ने अपने सबसे काबिल एतमाद मुशीर जमालुद्दीन को बुलाया। उनकी आवाज लरज रही थी, आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। सुल्तान ने पूरा ख्वाब सुनाया, फिर फरमाया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा मदद तलब फरमाए तो सुबह होने का इंतजार नहीं किया जाता, हम अभी मदीना जाएंगे। सूरज तुलू होने से पहले ही अहकामात जारी कर दिए गए, लेकिन यह कोई शाही सफर नहीं था, ना कोई जुलूस, ना ऐलान, ना शाहाना प्रोटोकॉल। ये एक खुफिया मिशन था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को बचाने का मिशन। सुल्तान ने अपने बेहतरीन 20 घड़सवार मुंतखब किए,
तेज रफ्तार घोड़े तैयार किए गए। ऊंटों पर माल, सोना और तहाइफ लादे गए, क्योंकि सुल्तान नहीं जानते थे कि मदीना पहुंचकर उन्हें क्या सूरत हाल मिलेगी, लेकिन वो हर मुमकिन चीज के लिए तैयार रहना चाहते थे। फिर वो दमिश्क से ऐसे निकले जैसे आंधी चल पड़ी हो। तारीख यहां एक हैरानकुन बात बयान करती है। दमिश्क से मदीना तक का सफर सहरा, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों से गुजरता था। आम काफिलों को यह सफर मुकम्मल करने में कई महीने लग जाते थे, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने यह फासला सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। न मुकम्मल आराम, न ठीक से नींद। वो रातों को भी सफर करते रहे। हर पड़ाव पर घोड़े बदले जाते और पूरे 16 दिन सुल्तान के जहन में सिर्फ एक ही मंजर गर्दिश करता रहा। वो दो चेहरे, सफेद रंग, नीली आंखें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज, महमूद, मुझे इन दोनों से बचाओ। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी आखिरकार मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो किसी को उनके आने की खबर नहीं थी। न कोई ऐलान किया गया था, न इस्तकबाल की तैयारियां। शाम का अजीम सुल्तान अचानक मदीना के दरवाजे पर जाहिर हुआ। 20 गर्दालूद घड़सवार, थके हुए चेहरे और खुद सुल्तान के चेहरे पर अजीब खौफ और बेचैनी। मदीना के लोग हैरान रह गए। गवर्नर भी परेशान हो गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, शाम का सुल्तान अचानक यहां क्यों आया है? क्या कोई जंग होने वाली है? आखिर ऐसा क्या हुआ है? कुछ लोग सुल्तान के चेहरे को गौर से देखते और कहते, इन्हें देखो, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई गैर मामूली चीज देखी हो। मगर सुल्तान नूरुद्दीन ने किसी को हकीकत न बताई, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला था। वो जानते थे कि उन्हें 2 मखसूस आदमियों को तलाश करना है, सुर्ख व सफेद चेहरे, नीली आंखें। मगर मदीना उस वक्त लोगों से भरा हुआ था। हजारों जायरीन, मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसाफिर, हर रोज आने जाने वाले काफिले। ऐसे में 2 मखसूस चेहरे कैसे तलाश किए जाएं? ना उनके नाम मालूम थे, ना रिहाइश, और ना ये पता कि वो अब भी मदीना में मौजूद हैं या नहीं। सुल्तान मस्जिद नबवी में खामोश बैठ गए, गहरी सोच में डूबे हुए। उनके करीब मौजूद मुशीर ने आहिस्ता से पूछा, या सुल्तान, अगर वो दोनों आपके सामने आ जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? सुल्तान ने फौरन जवाब दिया, हां, अगर मैं उन्हें देख लूं तो जरूर पहचान लूंगा। मुशीर ने कहा, फिर हम हर घर की तलाशी नहीं ले सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो लोग खबरदार हो जाएंगे। बेहतर यह है कि हम उन्हें खुद अपने पास आने पर मजबूर करें। यह मंसूबा इंतहाई होशियारी से तैयार किया गया। सोचने वाली बात यह थी कि अगर सुल्तान शहर में खुले आम ऐलान करते कि वो किसी को तलाश कर रहे हैं, तो मुजरिम फौरन फरार हो जाते, और अगर घर घर तलाशी ली जाती तो पूरा मदीना खौफ में मुब्तला हो जाता। इसलिए एक ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें पूरा शहर खुद चलकर सुल्तान के सामने आ जाए, और यही वो जाल था जो सुल्तान नूरुद्दीन ने बिछाया। अगली सुबह मदीना की गलियों में एक ऐलान गूंजने लगा, सुनो सुनो, शाम के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए हैं। वो अपने इश्क रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इजहार के लिए मदीना के हर शख्स को तोहफा और सदका देना चाहते हैं। कोई शख्स बाकी ना रहे, सब लोग मस्जिद में हाजिर हों और सुल्तान से मुलाकात करें। यह एक बेहतरीन मंसूबा था। कोई भी शख्स ऐसे ऐलान को रद्द नहीं कर सकता था। ना कोई घर में रहता, ना कोई इनकार करता। पूरा मदीना एक ही जगह जमा होने लगा, और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की नजरें हर आने वाले चेहरे को गौर से देख रही थीं। अगले दिन मस्जिद नबवी में एक अजीब मंजर था। वो जगह जो हमेशा इबादत, सुकून और तिलावत से भरी रहती थी, आज किसी अजीम सल्तनत के मरकज जैसी दिखाई दे रही थी। मस्जिद के दरवाजों से बाहर तक लंबी कतारें लगी हुई थी। बूढ़े, नौजवान, ताजिर, किसान, उलमा, मिस्र, यमन, फारिस और अंगलुस से आए हुए जायरीन भी वहां मौजूद थे।
हर शख्स सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के तहाइफ और सदकात लेने आया था और हर आने वाले को सुल्तान के सामने से गुजरना था। यही वो लम्हा था जिसका सुल्तान बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मस्जिद के अगले हिस्से में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बैठे थे। साथ में उनके काबिले एतमाद मुशीर जमालुद्दीन मौजूद थे। और फिर एक एक करके लोग आगे आने लगे। एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आया। सुल्तान ने गौर से देखा, ये नहीं। फिर यमन से आया हुआ एक नौजवान सामने आया, ये भी नहीं। फिर मिस्र से आई एक फैमिली गुजरी, ये भी नहीं। अगला, फिर अगला, फिर अगला। वक्त गुजरता गया। 1 घंटा, फिर 2, फिर 3। सैकड़ों चेहरे सुल्तान के सामने से गुजर चुके थे, शायद 1000 से भी ज्यादा। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन की नजरें मुसलसल हर चेहरे को तलाश कर रही थीं। वो सुर्ख सफेद रंग, वो नीली आंखें, मगर वो दोनों कहीं नजर ना आए। सुल्तान ने आहिस्ता से जमालुद्दीन की तरफ देखा और कहा, मैं उन्हें नहीं देख रहा। आज सुबह से 500 से ज्यादा आदमियों को देख चुका हूं, मगर उनमें से किसी का चेहरा वैसा नहीं। जमालुद्दीन ने नरमी से जवाब दिया, सब्र कीजिए या सुल्तान, अगर वो मदीना में मौजूद है तो सोने के लिए जरूर आएंगे। लालच इंसान को छुपा नहीं रहने देता। धूप तेज होती गई, दोपहर आ गई। तहाइफ और सोने की थैलियां हर गुजरते शख्स के साथ कम होती जा रही थी। सुल्तान हर शख्स को खुले दिल से अतिया देते रहे, मगर अंदर ही अंदर उनके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजारों लोग उनके सामने से गुजर चुके थे, हजारों चेहरे, लेकिन वो दोनों आदमी कहीं ना थे। अब सूरज गुरूब होने के करीब था। मगरिब का वक्त आने वाला था। कतार आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। चंद आखिरी लोग बाकी रह गए थे। खजाने की थैलियां खाली हो चुकी थी। हर सिक्का तकसीम हो चुका था। हर तोहफा दिया जा चुका था। लोग खुशी खुशी अपने घरों को वापस जाने लगे और मस्जिद दोबारा खामोश होने लगी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वहीं बैठे रहे, खामोश, परेशान। जमालुद्दीन भी उनके पास खामोश बैठा था। फिर सुल्तान ने मदीना के गवर्नर को अपने करीब बुलाया। सुल्तान ने धीमी मगर भारी आवाज में पूछा, क्या सब लोग आ चुके हैं? गवर्नर ने जवाब दिया, जी या सुल्तान, मदीना का हर शख्स हाजिर हो चुका है। यह सुनकर सुल्तान के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचने लगे, 16 दिन, मैं 16 दिन मुसलसल सफर करके यहां पहुंचा और अब मैं एक खाली जगह को देख रहा हूं। गवर्नर ने एहतराम से झुककर कहा, जी या सुल्तान, पूरा शहर आ चुका है। फिर उसने खजाने की खाली होती थैलियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हर शख्स को तोहफा मिल चुका है। हर ताजिर, हर मजदूर, हत्ता के शहर के किनारों पर रहने वाले फकीर भी। आपने सब पर बेहद सखावत फरमाई है। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दिल जैसे बैठ गया। उनकी नजरें जमीन पर जम गईं। 16 दिन का मुसलसल सफर, 3 ख्वाब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मुबारक आवाज, मगर अब तक कोई सुराग नहीं। मस्जिद में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक गवर्नर ने एक बात ऐसे अंदाज में कही जैसे वो कोई मामूली सी बात हो। हाँ, 2 आदमी और भी हैं। सुल्तान ने फौरन सर उठाया। कौन? गवर्नर ने बेफिक्री से जवाब दिया, 2 भाई हैं, मगरिब यानी मराकेश से आए हैं। लेकिन या सुल्तान, वो ऐसे लोग नहीं जो माल या तोहफे के लिए कतार में खड़े हों। वो बहुत नेक आदमी है, दिन रात इबादत करते हैं, दिन में गरीबों को खाना खिलाते हैं। वो सदका लेते नहीं बल्कि देते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन खामोशी से सुनते रहे। गवर्नर मजीद बोला, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की दीवार के बिल्कुल साथ वाले छोटे घर में रहते हैं। पूरा मदीना उनकी इज्जत करता है। मैं खुद भी कभी कभी उनसे दुआ करवाने जाता हूं। सुल्तान की सांस जैसे रुक गई।
फिर उन्होंने फौरन पूछा, वो यहां कब आए थे? गवर्नर ने सोचते हुए जवाब दिया, शायद 6 माह पहले। बस इतना सुनना था कि सुल्तान नूरुद्दीन के दिल में सब कुछ वाज़ेह हो गया। गोया एक बंद दरवाजा अचानक खुल गया हो। वही 2 आदमी जो इतने नेक थे कि सुल्तान का सोना लेने भी ना आए, वही 2 चेहरे जो अब तक सुल्तान की नजरों से ओझल थे। सुल्तान फौरन खड़े गए। उनकी आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त थी। हम आज रात महल नहीं जाएंगे, मुझे फौरन उस घर तक ले चलो। गवर्नर घबरा गया। वो जल्दी से बोला, लेकिन या सुल्तान, वो शायद उस वक्त इबादत में मसरूफ होंगे। इतने नेक लोगों को इस तरह परेशान करना, ये तो पूरे शहर में हंगामा खड़ा कर देगा। मगर सुल्तान अब सब समझ चुके थे। 6 माह से ये दोनों आदमी पूरे मदीना को धोखा दे रहे थे। हर पड़ोसी को, हर दुकानदार को, हर मुहाफिज को, हत्ता के उलमा को भी। वो इबादत के पर्दे में छुपे हुए थे। सुल्तान नूरुद्दीन फौरन मस्जिद नबवी से बाहर निकले। सिपाही उनके पीछे थे। गवर्नर रास्ता दिखा रहा था। और हैरत की बात यह थी, वो घर बहुत दूर नहीं था, सिर्फ चंद कदम, बस चंद कदम के फासले पर। मस्जिद नबवी के इतना करीब जितना कोई और घर नहीं था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के बिल्कुल साथ। सुल्तान के दिल में एक ही ख्याल आया, और कहां होते वो? गवर्नर ने दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। लंबी दाढ़ी, सफेद लिबास, हाथ में तस्बीह और चेहरे पर इंतहाई आजिज़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। शाम के सुल्तान हमारे घर तशरीफ लाना चाहते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी घर के अंदर दाखिल हुए, मगर उनके कदम अंदर आने से पहले ही उनकी नजरें पूरे कमरे का जायजा ले चुकी थी। एक छोटा सा सादा कमरा, कोने में तह किए हुए जाए नमाज, इस्लामी फिक्र की चंद किताबें निहायत तरतीब से रखी हुई थी। एक लकड़ी के रहल पर कुरान मजीद रखा था। फजा में बखूर की खुशबू फैली हुई थी। हर चीज इंतहाई पाकीज़ा दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी 2 इबादत गुजार लोगों के घर में होनी चाहिए। फिर सुल्तान नूरुद्दीन की नजर कमरे के दूसरे कोने पर पड़ी। वहां दूसरा आदमी बैठा था। लंबी दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, चेहरे पर नरमी और आजिज़ी। लेकिन जैसे ही सुल्तान की निगाह उसके चेहरे पर पड़ी, उनके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। सुर्ख और सफेद चेहरा, नीली आंखें, बिल्कुल वही चेहरे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाए थे 3 बार। यही वो लोग थे। मगर हैरत की बात यह थी कि दोनों के चेहरों पर खौफ का नामो निशान न था। वो पुरसुकून थे, मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुल्तान ने गहरी आवाज में पूछा, तुम लोग मराकश से इतना लंबा सफर करके आए और रहने के लिए यही घर क्यों चुना? पहला आदमी निहायत आजिज़ी से बोला, या सुल्तान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला इससे बेहतर जगह और कहां तलाश करेगा। हम तो सिर्फ उनके करीब रहना चाहते हैं। हमारी जिंदगी इबादत के सिवा कुछ नहीं। गवर्नर फौरन आगे बढ़ा और अर्ज करने लगा, या सुल्तान, मेरी गुजारिश है कि आप गौर फरमाएं। ये दोनों हमारे मोहल्ले की जान है। हर जुमे गरीबों को खाना खिलाते हैं। यहां सिर्फ इबादत और सुकून है। अगर उनसे कोई गलती हुई भी है तो ये अल्लाह से माफी मांग लेंगे। मगर सुल्तान नूरुद्दीन अब लोगों के जाहिर को नहीं देख रहे थे, वो सच तलाश कर रहे थे। उधर बाहर लोगों का हुजूम जमा होना शुरू हो गया था। हर तरफ सरगोशियां होने लगी। लोग हैरान भी थे और नाराज भी। मदीना वालों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने नेक आदमियों के साथ मुजरिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। लेकिन सुल्तान तन्हा होने के बावजूद अपने यकीन पर कायम थे। अचानक उन्होंने फर्श की तरफ इशारा किया।
ये कालीन हटाओ। एक आदमी फौरन बोला, जी या सुल्तान, ये तो सिर्फ फर्श है। कालीन हटाया गया। सुल्तान ने लकड़ी पर कदम मारा। ठक ठक। आवाज अजीब थी। सुल्तान की आंखें तंग हो गईं। ये जमीन जैसी आवाज नहीं। नीचे क्या है? दूसरा आदमी जल्दी से बोला, या सुल्तान, वो एक पुराना तहखाना है, सिर्फ पानी रखने के लिए। मगर इस बार सुल्तान ने उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार भी ना किया। वो फौरन खड़े हुए और सिपाहियों को हुक्म दिया, लकड़ियां उठाओ अभी। सिपाहियों ने फौरन फर्श उखाड़ना शुरू कर दिया। कमरे में खामोशी छा गई। हर लम्हा सदियों जैसा महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक सिपाही का हाथ जमीन के अंदर गायब हो गया। वो चीख उठा, या सुल्तान, ये तो बहुत अंदर तक जा रहा है। ये एक सुरंग है। सुरंग, 6 माह से खोदी जाने वाली सुरंग। हर रात चंद फुट आगे बढ़ती हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ। बाद में जब इसका अंदाजा लगाया गया तो मालूम हुआ कि वो सिर्फ एक रात की दूरी पर थे, सिर्फ चंद फुट बाकी थे। अगर सुल्तान नूरुद्दीन एक दिन भी देर से पहुंचते तो तारीख शायद हमेशा के लिए बदल जाती। सिपाहियों ने फौरन दोनों आदमियों को पकड़ लिया। अब उनके चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो आजिज़ी, वो इबादत गुजारी, वो नरमी सब खत्म हो चुकी थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाहर खड़े लोग साकित रह गए। जिन पड़ोसियों ने उनके साथ खाना खाया था, जिन्होंने उनसे दुआएं करवाई थी, वो सब सदमे में थे। कुछ के चेहरे गुस्से से सुर्ख हो चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उनके ऊपर खड़े थे। तलवार नयाम से बाहर थी और उनकी आवाज कमरे में गूंजी, सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मगरिब से आने वाला कोई मुसाफिर? रात की तारीकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे सुरंग नहीं खोदता। बोलो, वरना आज जमीन खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। दोनों आदमियों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। अब उनके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक आदमी कांपती हुई आवाज में बोला, हमें मराकश से नहीं भेजा गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिपाहियों ने तलवारों की गिरफ्त मजीद मजबूत कर ली। दूसरा आदमी खौफ से लरसते हुए बोला, हम इस्लामी इलाकों से नहीं आए, हमें सलीबियों ने भेजा था। ये अल्फाज सुनते ही हर शख्स का खून खोल उठा। वो शख्स मजीद बोला, हमें बरसों तक तैयार किया गया, हमें अरबी जबान सिखाई गई, नमाज का तरीका सिखाया गया, कुरान की तिलावत, मुसलमानों जैसी आदतें, ताकि कोई हम पर शक न करे। फिर उसने सर झुका लिया और अगला जुमला सुनकर हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए। हमें हुक्म दिया गया था कि तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक को निकालकर हमारी सरजमीन पर ले जाओ, ताकि दुनिया भर के मुसलमान मदीना आना छोड़ दें। ये सुनते ही मदीना वालों के चेहरों पर गुस्सा और सदमा साफ नजर आने लगा। गवर्नर चीख उठा, तुमने हमारे गरीबों को खाना खिलाया, हमारी सफों में खड़े होकर नमाजें पढ़ी, और इसी दौरान तुम हमारे ईमान की बुनियादें खोदते रहे। दोनों आदमी खामोश थे। सुरंग 6 माह से खोदी जा रही थी, हर रात चंद कदम आगे। जब सुल्तान नूरुद्दीन के माहिरीन ने सुरंग की पैमाइश की तो हकीकत जानकर सबके चेहरों का रंग उड़ गया। वो सिर्फ 3 फुट दूर थे, सिर्फ 3 फुट। बस एक रात और वो रोज़े रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाते। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फौरन अपने दौर के बेहतरीन माहिर तामीरात और इंजीनियर्स को मदीना मुनव्वरा तलब किया। जब वो सब हाजिर हुए तो सुल्तान ने सिर्फ एक हुक्म दिया, रोज़ा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द ऐसी हिफाजत कायम करो
जिसे कोई सुरंग कभी पार ना कर सके। चुनाचे रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई, इतनी गहरी कि जमीन के अंदर पानी की सतह तक पहुंच गई। मदीना के लोग हैरत से ये सब देख रहे थे। फिर सुल्तान के हुक्म पर सल्तनत भर से लाया गया सीसा पिघलाया गया। टनों के हिसाब से गर्म पिघला हुआ सीसा उस खंदक में डाला गया। आग के शोले बुलंद हो रहे। अल्लाह का ये वादा कभी टूटा नहीं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जो खिदमत अंजाम दी वो सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं था, बल्कि ये इस बात की निशानी थी कि जब अल्लाह किसी को अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चुन लेता है तो तारीख हमेशा उसका नाम इज्जत के साथ याद रखती है।